नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल का दिन अच्छा नहीं रहा। मोहब्बत के दूत, भाईचारे और दोस्ती बढ़ाने वाले इसका काम करने के लिए मशहूर बाबा सिद्दीकी को अपराधियों ने मार दिया मुंबई में कल रात 9:30 बजे के आसपास। और दूसरी एक दुखद खबर ये है कि DN साई बाबा, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक, उनका कल निधन हो गया। वो न्याय के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनको 10 साल एक गलत आरोप में जेल में रखा गया कि उनका संबंध माओवादियों से है। उस आरोप से वो 7 महीने 8 महीने पहले बरी हुए थे, जेल से निकले थे। और ख़ास बात यह कि वो 90% शरीर से वो डिसेबल्ड थे। 90% शरीर उनका काम नहीं करता था। ऐसे व्यक्ति को बिना पैरोल का लगातार दशक तक जेल में रखा गया, उनका निधन हो गया। पहले हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी की। देखिए, आज जो नफ़रत का एक दौर है चारों तरफ, यहाँ तक कि विजयादशमी में भी ये नफ़रत करने वाले लोग जो हैं, उस पर्व के दिन भी नफ़रत की बातें करते हैं लोग। तो देश को एक नफ़रत से भर देने वाली एक पूरा एक गैंग है, एक ख़ास तरह के लोग हैं, एक ख़ास तरह की राजनीति है जो नफ़रत को हवा दे रही है। ऐसे में मोहब्बत की बात करने वाले, प्रेम और भाईचारे की बात करने वाले, जो जिनमें कोई मनमुटाव हो गया है, दुराव हो गया है, उनको करीब लाने वाले ये बाबा सिद्दीकी थे। उनको जिस तरह से मार दिया अपराधियों ने, इसीलिए मैंने कहा कि वो मोहब्बत के दूत थे, उसके एम्बेसडर थे वो। तो वो इस दौर में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। वो मुंबई में थे और मुंबई में बाबा सिद्दीकी थे। अगर बाबा सिद्दीकी हर शहर में एक हो जाएं तो हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाता, सुंदर हो जाता, नफ़रतें कुछ कम हो जाती। वो बिहार में उनका जन्म हुआ था 1956 में, मतलब लगभग वो 68 वर्ष के थे। और वो यहाँ से मुंबई गए और मुंबई में 1977 में वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। याद करिए, 1977 में तब कांग्रेस विरोधी देश भर में हवा थी। माहौल जो था वो पूरा कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन उस दौर में वो 1977 में कांग्रेस में वो शामिल हुए, लगातार कांग्रेस में वो रहे। उसके बाद कांग्रेस के वो सचिव बने, महासचिव बने, फिर मुंबई कांग्रेस, युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने। नीचे से ऊपर उठे हैं वो, विधायक बने, कई बार विधायक रहे, फिर मंत्री भी बने। तो राजनीतिक दलों से, कांग्रेस से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है 1977 से। बाद में इसी साल फरवरी 2024 में वो NCP में चले गए थे, अजीत गुट वाले NCP में वो शामिल हो गए थे। और उनको Y कैटेगरी सुरक्षा भी मिली हुई थी जब वो NCP में शामिल हुए थे। उसके बाद उनको सुरक्षा मिली हुई थी। इसके बावजूद वो उनको मार दिया अपराधियों ने। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एक देश के लिए नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बॉलीवुड की में तो वो लोकप्रिय थे ही। मैं एक घटना का जिक्र ज़रूर करूँगा कि सलमान खान और शाहरुख खान में, दोनों में 5 साल तक बातचीत बंद थी, दोनों में अनबन थी, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। उन दोनों को उन्होंने अपने रमज़ान में इफ्तार पार्टी में गले लगवा दिया था। तो वो अपनी इफ्तार पार्टी के लिए भी जाने जाते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े दिग्गज कलाकार आते थे। अब शाहरुख खान और सलमान खान ही जब आ रहे हों, तो एक्टिंग की दुनिया के जो किंग बादशाह, वो सब जब आ रहे हों, तो बाकी और लोग तो आना ही है। राजनीति में भी वो हर दल के बड़े नेता, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे उनके। इसीलिए वो जब नहीं रहे तो अस्पताल में ही कल रात से ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है और कहा कि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है ये। और जो लोग भी इसके दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना बताती है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अगर ये घटना किसी दूसरे प्रदेश में हुई रहती, कर्नाटक में हुई रहती, या विपक्ष शासित प्रदेश में, अगर बंगाल में, कलकत्ता में ये घटना हुई रहती, तो देखते कि मीडिया वाले क्या हंगामा खड़ा कर देते। वो राष्ट्रपति शासन तक की बात होने लगती, जंगल राज तो हो ही जाता।
लेकिन मुंबई में कोई मीडिया वाले, कोई वो पत्रकार जो हैं वो जंगल राज नहीं कर रहे हैं और न राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बांट दिया गया है संवेदनाओं को भी, जिस तरह से राजनीति के आधार पर संवेदनाएं लोग जाहिर करते हैं, ये तो बहुत गलत हुआ है। ये नफ़रत के दौर में, इसीलिए मैंने कहा कि वो शांति के, भाईचारे के, दोस्ती के प्रतीक बन गए थे और अपनी इफ्तार पार्टी, 2 चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे, लोगों को मिलाने, लोगों को जोड़ने के लिए, और इफ्तार पार्टी में भाईचारे और सबको मिल बैठ करके प्रेम बांटने, ये 2 उनकी खास पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना सचमुच में देश का एक नुकसान है और समाज का एक नुकसान है। तो पूरे देश भर से लोग शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं लोग, और इस पर दुख जता रहे हैं लोग। उनके एक बेटे और एक बेटी है। बेटा जिशान सिद्दीकी जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, बेटी राजनीति में नहीं है, लेकिन बेटा वो भी राजनीति में है। तो ये बाबा सिद्दीकी की बात हुई। और DN जो साईं बाबा हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक, उनका भी जिस तरह से निधन हो गया, प्रशांत भूषण देश के बड़े अधिवक्ता, उनसे लेके तमाम जो प्रगतिशील धारा के लोग हैं, वामपंथी दल के लोग हैं, उन सभी लोगों ने शोक जताया है। और प्रशांत भूषण ने तो कहा है कि वो स्टेट के जरिए जो टॉर्चर उनको किया गया, उसके कारण ही उनका असमय निधन हुआ है। वो ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, 10 साल उनको जेल में रखा गया। दीपांकर भट्टाचार्य माले के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि इसी देश में एक दुष्कर्म के आरोपी नहीं, मतलब वो सजा याफ्ता को बार बार पैरोल दिया जाता है, और DN साईं बाबा को जेल में रखा गया, पैरोल नहीं दिया गया। उनकी माँ का भी देहांत हो गया जब वो जेल में थे, तो मिलने का भी अवसर नहीं मिला। तो ये उनके साथ जो भेदभाव किया गया, उनको जेल में प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, तो इसके वजह से, और वैसे भी वो 90% शरीर तो उनका काम नहीं कर रहा था, तो इस स्थिति में उनको बहुत दवा की, इलाज की ज़रूरत थी, जो लगातार जेल में रहने से वो सब चीज़ क्रम टूट गया। और जेल से छूटने के सिर्फ 7 महीने के बाद कल अस्पताल में, कल रात उनका निधन हो गया। तो ये 2 दुखद खबरें हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।